Hello students, today we will be starting with the first part of JEE and NEET. Now I have divided the whole chapter into 5 parts. For JEE, we will be starting with part 1. Part 1 will include the practice questions on formula making without voids. And also I have written part 1. What is the meaning of part 1? That we will be doing some basic questions in part 1 and we will be doing some advanced questions in part 2. Starting with some basic theory which you already know. Phase diagonal. A diagonal passing through the phase center of any phase and which contain corner atoms at its end points is called phase diagonal. Total 2 phase diagonals per phase are present in a cube which joins non-adjacent vertices. ठीक है? जो non-adjacent मतलब जो opposite side में भी बोल सकते हैं हम, opposite जो vertices होती है, ठीक है, जो regular नहीं होगी, क्या होगी? Opposite होनी चाहिए. तो एक phase पे मैं बोल सकता हूँ 2 phase diagonals बन सकते हैं. तो टोटल कितने फेसेस होते हैं क्यूब में? 6. तो कितने फेज डायगोनल्स हो जाएंगे टोटल? 12. और अगर तुम लोगों को पैकिंग फ्रैक्शन का डेरिवेशन याद हो एफसीसी में, तो हमने देखा था कि जो फेज डायगोनल था उसका जो डायगोनल जो हमने निकाला था उसका लेंथ कितना था? √2a. तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ लेंथ ऑफ फेज डायगोनल इज √2a. टोटल कितने फेज डायगोनल्स होंगे? 12 एक क्यूब में. फिर बात करता हूँ मैं बॉडी डायगोनल की. अ डायगोनल पासिंग थ्रू द बॉडी सेंटर ऑफ अ क्यूब and which contain corner atoms at its end points is called a body diagonal. Total 4 body diagonals are present in a cube. ये देख रहे हैं, ये 4 body diagonals हैं, ठीक है. टोटल 8 वर्टाइसेस है. 8 को अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा, बोल सकता हूँ ना 2 वर्टाइसेस से मिलके एक फेज डायगोनल एक बॉडी डायगोनल बना के देगा. तो टोटल कितने बॉडी डायगोनल्स हैं? 4. ये बॉडी सेंटर का है और ये चारों क्या है? बॉडी डायगोनल. अब बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है? √3 है. ये वाला लेंथ हमने निकाला था ना डेरिवेशन में. ये सारे जो भी लेंथ्स है ये सबके सबके होंगे √3a. तो ये बेसिक थ्योरी है जो काम आएगा अपने को इन क्वेश्चंस में. और नोट लिखा हुआ है कि क्यूब में कितने डायगोनल्स होते हैं? टोटल 16. 12 फेज डायगोनल और 4 बॉडी डायगोनल. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. थ्योरी इतना ही था इसका. थ्योरी में और ज्यादा कुछ है नहीं. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. 3 elements A, B and C crystallize in a cubic lattice. Atoms A occupy the corners, B atoms the cube center and C atoms the edge centers. What is the formula of the compound? क्या मैं बोल सकता हूँ कि A corners occupy कर रहा है तो Z effective कितना होगा? हमेशा स्टोइकियोमेट्री निकालते हुए Z effective लेना होता है 1. B cube center मतलब बॉडी सेंटर, कोई शेयरिंग नहीं होता बॉडी सेंटर का. C एज सेंटर, एज पे कितने एटम्स होते हैं? 12. सेंटर का शेयरिंग कितना है? 4. ठीक है. तो A:B:C का रेशियो कितना आ गया? 1:1:3. यानी ऐसे फॉर्मूला बिकम्स AB:C3. ठीक है. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. Perovskite, a mineral of titanium, is found to contain calcium atoms at the corners, oxygen atoms at the phase centers and titanium atoms at the center of the cube. What is the oxidation number of titanium in the mineral? अब हम जाते हैं 11th redox में. अगर मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसका एक ही रास्ता है कि फॉर्मूला मेरे पास हो. ठीक है. फॉर्मूला अगर नहीं होगा तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकता. और फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ सॉलिड स्टेट स्टोइकियोमेट्री जो हम लेते हैं. कैल्शियम एटम्स कॉर्नर पे तो कहने से Ca will form 8 into 1/8. ठीक है. एटम लिखा है, आयन नहीं लिखा है, तो इसलिए हमको Ca लेना है, Ca2+ नहीं. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम्स हैं? फेस सेंटर्स. सिर्फ फेस सेंटर बोला है, FCC नहीं बोला है. FCC में कॉर्नर पे भी होता है, फेस सेंटर पे भी होता है. यहाँ उसने क्लियरली बोला है कहाँ पे? सिर्फ फेस सेंटर पे. फेस सेंटर पे कितने एटम्स होते हैं? जितने फेसेस 6. शेयरिंग कितना? 1/2. कितना आ गया? 3. ठीक है. और टाइटेनियम कहाँ पे? सेंटर ऑफ द क्यूब, मतलब अगेन बॉडी सेंटर हो गया, कोई शेयरिंग नहीं होगा. ठीक है. फॉर्मूला क्या बन गया? CaTiO3. अब मेरे को किसका ऑक्सीडेशन निकालना है? Ti का. कहना है सर इसका कितना होता है? 2 प्लस इसका मैं मान लूँ x और प्लस 3 into -2 ऑक्सीजन का. x का वैल्यू कितना है? तो टाइटेनियम पे क्या चार्ज आ जाएगा? +4. अगेन एक बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल बस एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई इसमें. यहाँ तक तो हम करते ही थे फॉर्मूला बनाने का काम. सिर्फ एक चीज क्या ऐड हो गई, अपने को क्या निकालना पड़ा इसमें? ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In a face-centered cubic lattice, atom A occupies the corner positions, atom B occupies the face center position. ठीक है. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अब एक नई चीज ऐड हो गई इसके अंदर. If one atom of B is missing from the face-centered points, then the formula of the compound is. मतलब क्या हो गया?
कि अब एक जो एटम था कहाँ पे, बी वाला एटम बोला, बी वाला एटम कहाँ पे था, फेस सेंटर पे, तो वो क्या है, मिस हो गया है। तो टोटल अब कितने बच गए फेस सेंटर के एटम, 5, पहले 6 होते थे, अब कितने हैं, 5। तो कहना है इसे ए पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ए का तो सेम वो रहेगा, 8 × 1/8 दैट इज 1। बी फेस सेंटर पे था, पहले 6 × 1/2 लेता मैं, क्योंकि टोटल 6 एटम्स होते थे, लेकिन अब एक एटम मिसिंग है, तो कहना है इसे यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, 5 × 1/2 कितना आ गया, 5/2। सो A/B comes out to be 1:5/2, और कहने से 2:5, the formula becomes A/B। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जिसमें एटम का यहाँ कहीं से क्या हुआ होता है, मिस हुआ होता है। ये बेसिक तुम लोग ध्यान रखना, आगे वाले क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। नेक्स्ट, a compound formed by elements X and Y has a cubic structure in which X atoms are at the corners and Y atoms are at the face centers। ठीक है, X कहाँ पे कॉर्नर्स पे, Y कहाँ पे फेस सेंटर्स पे। अब ये 3 पार्ट्स हैं, आने वाले अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में अपन ये तीनों चीजें निकालेंगे, काफी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा उसमें। बोला है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, मतलब वही अपन जो शेयरिंग लेके करते थे। इफेक्टिव का मतलब क्या, जो हम शेयरिंग लेके करते थे, तो वहां पे X एटम्स कितने दिए हुए, फर्स्ट पार्ट अपन सॉल्व करते हैं। X कितना बोला है, कॉर्नर्स 8 × 1/8 मतलब 1, और Y कितना बोला है, फेस सेंटर्स, फेस सेंटर्स कितने, 6 × 1/2 दैट इज 3। ठीक है, सो कहना है इसे Z इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट पार्ट मेरा खत्म होता है। अब बोला है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जब भी बोला जाए मतलब मेरे को शेयरिंग नहीं लेनी है। टोटल एटम्स कितने हैं, X के कितने होंगे, जो कॉर्नर्स पे कितने होते हैं, 8, बस ये शेयरिंग नहीं लेना है, और Y के कितने हो जाएंगे, 6। तो कहना है इसे टोटल एटम्स कितने हो गए, आ जाएंगे 40। ये अपना पहले पार्ट का आंसर, ये सेकंड पार्ट का आंसर। फॉर्मूला कभी भी ध्यान रखना, फॉर्मूला बनाते हुए हमेशा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं लेते हैं। X/Y रेशियो क्या है, 1:3। सो कहना है इसे फॉर्मूला बिकम्स XY3। ठीक है, क्लियर। Moving on to the next. A compound formed by elements X and Y has a cubic structure in which X atoms are at the corners and Y atoms are at the face centers। वही जो पिछले क्वेश्चन में था। If all the atoms are removed from a single axis passing through the center of the cube, एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ द क्यूब मतलब बॉडी सेंटर से पास कर रही है, ऑल्दो बॉडी सेंटर पे कोई एटम नहीं है। जो मेरा ये लैटिस है इसके अंदर सिर्फ X और Y के बारे में बात हो रही है। X का एटम कहाँ पे है, कॉर्नर पे, और Y कहाँ पे, फेस सेंटर पे। बट उसने अब क्या बोला है, अब थोड़ा सा अपने को डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है। इन सब में इसलिए मैंने डायग्राम्स लिए हैं, डायग्राम में तुमको क्लियर होगा। एक एक्सिस चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, जो बॉडी के सेंटर से पास कर रही है, वहां से हमने एटम्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब मेरे को निकालना है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ ये फिगर होगा। ये मैंने जो 2 सर्कल मारा है यहाँ पे, ये किस चीज के लिए, ये जो स्फीयर्स है ये क्या है, ये है फेस सेंटर के एटम। मैं चाहे कोई भी एक्सेस काट दूं, चाहे मैं ये तो हॉरिजॉन्टल काटी, अगर मैं वर्टिकल भी काटता तो मैं बोलता ना ये वाला फेस और ये वाला फेस, इन दोनों के सेंटर वाला एटम क्या होगा, मिस होगा। क्या कोई कॉर्नर का एटम बीच में आ रहा है, नहीं। कॉर्नर के तो ये है 8 एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये कोई आएंगे बीच में, कभी भी नहीं आएंगे। कौन से 2 एटम्स आ रहे हैं, फेस सेंटर के एटम्स। तो कहना है इसे फर्स्ट पार्ट। अब मैंने क्या कर दिया, इनको रिमूव कर दिया, तो x पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x तो कितना रहेगा, 8 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ y पे फर्क पड़ जाएगा। y पहले कितने थे, 6, लेकिन 6 में से कितने मिस हो जाएंगे, अब 2, तो अब कितने बच गए, 4 × 1/2 दैट इज 2। तो टोटल z इफेक्टिव कितना आ गया, 1 + 2 दैट इज 3। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट, टोटल एटम्स कितने होंगे, x के कितने 8, y के कितने रह गए अब 4, टोटल कितना आ जाएंगे, टोटल एटम्स विल कम अप टू बी 12। फाइनली लास्ट फॉर्मूला देखना है मेरे को। ठीक है, किससे देखूंगा मैं, x/y से, z इफेक्टिव से 1:2। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, XY2। ये हम आंसर देख सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ये देखो आंसर क्या आ गया, XY2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A compound formed by elements X and Y has a cubic structure in which X are at the corners and 2 atoms Y are at each body diagonal of the cube। हर body diagonal में कितने atoms हैं, 2।
कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, z इफेक्टिव टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखना है, बॉडी डायगोनल बॉडी के अंदर होता है, किसी भी क्यूब से शेयर नहीं होता है। बॉडी डायगोनल पे जितने भी एटम होंगे कोई भी क्यूब से शेयर नहीं होंगे। सो कहना है इसे x तो कॉर्नर पे, मतलब x तो वही हो जाएगा 8 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। y के लिए क्या हो जाएगा 2 एटम्स एट ईच बॉडी डायगोनल। अभी मैं हमने पढ़ा था कि बॉडी डायगोनल कितने होते हैं 4, तो मैं बोल सकता हूँ टोटल y के एटम्स कितने होंगे 2 × 4, शेयरिंग कितना होगा 1, कितना आ गया 8। द फॉर्मूला बिकम्स, और अच्छा पहले z इफेक्टिव निकालो, z इफेक्टिव कितना आ गया 1 + 8 दैट इज इक्वल टू 9। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स x के कितने हैं 8, y के भी कितना है 2 × 4 दैट इज 8। सो कहना है इसे कि टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे 8 + 8 दैट इज 16। फाइनली थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालना है। x = y क्या हो जाएगा 1:8, फॉर्मूला क्या आ जाएगा xy। ठीक है, यहाँ पे बॉडी डायगोनल का कॉन्सेप्ट यूज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन ही है, बस थोड़ी सी और चीज चेंज की है। x कॉर्नर्स पे है और 2 एटम्स है बॉडी डायगोनल पे। इफ ऑल द एटम्स फ्रॉम वन बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब आर रिमूव्ड। अब क्या किया है, बॉडी डायगोनल के मतलब एक कोई बॉडी डायगोनल हो रहा है, ऑल द एटम्स फ्रॉम वन बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल पे जितने भी एटम्स थे उनको क्या कर दिया रिमूव कर दिया। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है मेरे को, जब तक मेरे को क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ होगा, क्योंकि देखो जो भी बॉडी डायगोनल होगा उसमें क्या होगा कॉर्नर के एटम्स भी होंगे, तो जब तक ब्रैकेट में या ऐसा कुछ कॉमा लगा के नहीं लिखा होगा कि इंक्लूडिंग कॉर्नर एटम्स आल्सो, तब तक मेरे को नहीं मानना है कि कॉर्नर एटम्स जाएंगे। मेरे को सिर्फ क्या मानना है कि बॉडी डायगोनल के ऊपर जो 2 एटम थे वो जाएंगे। मतलब मैं बोल सकता हूँ x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x सेम रहेगा 8 × 1/8। लेकिन मैं बोल सकता हूँ 2 बॉडी डायगोनल के एटम थे, हर बॉडी डायगोनल में 2 एटम थे, 2 एटम्स क्या हो जाएंगे निकल जाएंगे, तो पीछे कितने बच जाएंगे। अब बॉडी डायगोनल तो मतलब कितने हैं 4 ही है, और पर एटम्स टोटल कितने रहेगा, टोटल 8 थे, 8 की जगह कितने रह जाएंगे 6। ये कितना आ गया 1, शेयरिंग इसका भी कितना, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला छोड़ो पहले हम वो निकाल देते हैं। z इफेक्टिव कितना आ जाएगा 1 + 6 दैट इज इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, x के एटम्स कितने हैं 8, y के कितने हैं 6। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, टोटल एटम्स कितने आ जाएंगे 14। थर्ड x = y का रेशियो कहाँ से लेना है, फर्स्ट पार्ट से 1:6, फॉर्मूला विल बिकम xy 6। ठीक है, और यहीं पे अगर लिखा होता कि इंक्लूडिंग कॉर्नर्स आल्सो, तो हर बॉडी डायगोनल में कितने कॉर्नर होते हैं 2, तो उस केस में यहाँ पे 2 कॉर्नर एटम्स के दो जो कॉर्नर एटम्स है वो भी क्या होते हैं मिसिंग होते हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान, जरूरी नहीं है कि ये जो z इफेक्टिव है ये किसमें है न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यू है, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी रैशनल नंबर भी आ सकता है, क्योंकि उसमें शेयरिंग इंक्लूड होता है। ये जो सेकंड पार्ट है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये हमेशा इंटीजर होंगे। एटम का भी आधा पौना ऐसे नहीं होता है, नंबर ऑफ एटम्स तो हमेशा क्या होंगे इंटीजर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन z इफेक्टिव में मैं क्या करता हूँ उसका शेयरिंग भी देखता हूँ, तो वो वैल्यू फ्रैक्शनल आ सकता है। अभी आगे के क्वेश्चंस में आएगा, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। A compound formed by elements x and y has a cubic structure in which x atoms are at the corners and y are at the face centers. One atom x is missing from the corner. अभी अपन ने किया वैसा ही क्वेश्चन है, x क्या मैं बोल सकता हूँ x के लिए, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, थोड़ा सा तुम लोग ध्यान देना, स्पीड अपना तभी आएगा। अब x में क्या हो गया, एक एटम कॉर्नर का मिसिंग है ना, लिखा ना 1 atom x is missing from the corner। शेयरिंग तो जो बचे हुए कितने एटम्स है, सबका शेयरिंग तो 1/8 की होगा, तो ये कितना आ गया 7/8। ठीक है, और y क्या बोला है, y कहाँ पे फेस सेंटर्स पे, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 कैसा है 6 × 1/2। बस अब मैं इस क्वेश्चन में तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिखेंगे फॉर्मूला। तो कहना है इसे टोटल z इफेक्टिव कितना हो जाएगा 7/8 + 3 24 + 7 दैट इज 31/8। ज्यादा ना अभी फ्रैक्शन आ सकता है, आ गया। सेकंड, टोटल एटम्स x के कितने हैं 7, y के कितने 6। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये 3 को ही मैंने बताया 6 × 1/2 है, टोटल कितने हो गए 30। थर्ड पार्ट, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फर्स्ट पार्ट में देखो x = y कितना आ गया 7/8 = 3, कहना इसे 7:24, फॉर्मूला क्या आ जाएगा x7/20, ये आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस जैसा बोला है वैसे करते जाओ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। A compound formed by elements x and y has a cubic structure in which x atoms are at the corners of the cube
and atoms y are at the face centers. ये तो वही है जो पिछला चल रहा था. One atom x is missing from the corner and if all the atoms are removed from one of the faces of the cube containing atoms at the corners. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना इसको. क्या बोला है, x तो कॉर्नर से मिसिंग ही है, मतलब यहाँ वाला पार्ट तो वही है जो पिछले क्वेश्चन में था. अब दूसरी एक चीज और बोली है. क्या बोली है दूसरी एक और चीज? देखो उसमें कि if all the atoms are removed from one of the faces of the cube containing atoms at the corners, मतलब ऐसे फेस से रिमूव किया है जहाँ पे कॉर्नर के सारे एटम्स प्रेजेंट है. मतलब x जो मिसिंग है वो तो अलग है. देखो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं एक टॉप व्यू लूं एक फेस का तो मैं बोल सकता हूँ कि उस पे ये 4 कॉर्नर के एटम्स थे और एक बीच में फेस सेंटर का एटम. ठीक है, तो पहले x के कितने एटम्स हो गए थे? 7 हो गए थे क्योंकि एक ऑलरेडी मिसिंग है. अब मैं बोल सकता हूँ इन सबको भी हटा दिया, इनमें कितने कॉर्नर पे एटम्स हैं? 4. तो 7 में से 4 या पीछे कितना बच जाएगा? 3. शेयरिंग कितना होगा? 1/8. कितना आ गया ये? 3/8. सेकंड पार्ट, क्या इस बार y पे फर्क पड़ेगा? हाँ, क्योंकि y क्या है? फेस सेंटर का एटम. फेस सेंटर कितना है वहां पे? 1. वो रिमूव कर दिया, पीछे कितना बच गया? 5 × 1/2. कितना आ गया ये? 5/2. सो कहना है इसे टोटल कितना हो जाएगा? 3/8 प्लस 5/2. इसको मैं सॉल्व करूंगा, कितना आ जाएगा ये? 23/8. सेकंड पार्ट, टोटल एटम्स कितना है? x के कितना है? 3 और y के कितना है? 5. टोटल कितना आ गया? 8. थर्ड पार्ट, फॉर्मूला लेना पड़ेगा मेरे को. x/y फर्स्ट पार्ट से 3/8 = 5/2. घटा यहाँ से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ गया? 3:20. फॉर्मूला विल बिकम x3y20. ठीक है, यहाँ पे जाके अपना जो पार्ट 1 है क्वेश्चंस का वो खत्म होता है. अब विल बी मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट नंबर